जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। रास पूर्णिमा के दिन बाबा की विशेष कृपा। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र। सन 1974 का प्रसंग है। गर्मी के दिन थे। श्री बंका जी और गीता वाटिका के अन्य कई भाई बहन पूज्य श्री राधा बाबा के पास टीन शेड के नीचे बैठे हुए थे। भाई जी के नित्य लीलालीन होने के बाद से बाबा टीन शेड के नीचे ही समाधि के सामने रहा करते थे। भाई जी के जाने के बाद बाबा अपनी कुटिया में कभी गए ही नहीं। बातों के मध्य में बाबा ने कहा, बंका जी, इस वर्ष शारदीय पूर्णिमा के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास आइएगा। श्री बंका जी ने बाबा की बात को स्वीकार किया और मन ही मन प्रसन्न हुए, क्योंकि किसी विशेष हेतु से ही बाबा ऐसा आदेश दिया करते थे। परंतु यह दिन उनके जीवन को ही पूर्ण रूपेण बदल देगा, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। 1974 की रास पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री बंका जी टीन शेड के नीचे बाबा के समीप गए। श्री बंका जी ने देखा बाबा कुएं पर स्नान करके आए हैं और वस्त्र परिवर्तन कर रहे हैं। बाबा को प्रणाम करके श्री बंका जी वहीं बैठ गए। बाबा की सेवा में एक दो व्यक्ति और थे। वस्त्र पहनकर बाबा श्री बंका जी को देखकर मुस्कुराए और अन्य सभी को वहां से हट जाने को कहा। पूर्णतः एकांत में उन्होंने श्री बंका जी पर विशेष कृपा की। बाबा ने श्री बंका जी को विधि पूर्वक उनका सिद्ध देह सखी स्वरूप प्रदान किया और उन्हें बताया कि भाई जी की आज्ञा से आप जो गोपी भाव की उपासना वर्षों से कर रहे हैं, वास्तव में आप श्री प्रिया प्रियतम की प्रधान अष्ट सखियों में से पांचवी सखी श्री चंपक लता जी हैं। श्री चंपक लता जी की विस्तृत जानकारी देते हुए पूज्य बाबा बहुत देर तक श्री बंका जी को समझाते चले गए और कहा कि श्री राधा की प्रमुख अष्ट सखियों में से पांचवी सखी श्री चंपक लता जी हैं। उनके पिता का नाम गोपराज चंद्र भानु है और उनकी माता का नाम महासुंदरी चंद्रकला देवी उपनाम वाटिका है। श्री चंपक लता जी का जन्म ब्रज के करहला गांव में हुआ। निकुंज सेवा में इनकी आयु 14 वर्ष 2 माह और 14 दिन की है, अर्थात श्री राधा से मात्र 1 दिन छोटी हैं। इनके देह का रंग चंपा पुष्प के समान है और ये सदा नील वर्ण के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। ये परम विदुषी सखी विभिन्न कलाओं में अत्यंत कुशल है और इनकी मुख्य सेवा श्री प्रिया प्रियतम को चवर ढुलाने की है। चंपक लता कांति चंपासी कुंज तपे सोने के रंग, नीलकंठ पक्षी के रंग के रुचिर वसन धारे शुचि अंग, चाव भरे चित चवर ढुलाती अविरत नित कर कमल उदार, द्यूत पंडिता विविध कलाओं से करती सुंदर श्रृंगार। श्री गोवर्धन के श्री राधा कुंड श्री राधा कृष्ण कुंड के 8 दिशाओं में अष्ट सखियों के 8 कुंज हैं, जहां श्री प्रिया प्रीतम की अष्टायाम लीला निरंतर होती रहती है। इनमें श्री चंपक लता जी का कुंज श्री राधा कुंड के दक्षिण दिशा में है। यह कुंज तपे हुए सोने के रंग का है। श्री चंपक लता जी के रूप, रंग, सेवा आदि को समझाने के बाद पूज्य बाबा उनके दिव्य वासक सज्जा भाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। उन्होंने बताया, अष्ट सखियों में से प्रत्येक सखी का अलग अलग भाव है। श्री चंपक लता जी वासक सज्जा भाव की प्रतीक हैं। कांत की प्रतीक्षा में निमग्न एवं उनके स्वागतार्थ जो कांता स्वयं को एवं अपने कुंज को सुसज्जित करती है, उसे वासक सज्जा कांता कहते हैं। सज धज करके परम अनुरागिनी कांता अपने कांत के यश का गायन करती हुई उनके शुभ आगमन की प्रतीक्षा में निमग्न है। वह प्रतीक्षा तो कर रही है, किंतु एक संदेह है कि क्या उसकी प्रतीक्षा फलवती हो पाएगी, उसकी प्रतीक्षा का अंत आएगा कि नहीं। किसी भी अनुरागी के अंतर में इस संदेह का उद्भव होना स्वाभाविक है। अब यथार्थ सत्य यह है कि उस प्रतीक्षा का अंत आया। इस यथार्थ सत्य के संगठित होने के पीछे एक रहस्य है। कांता जिस लालित्य के साथ भाव भरा गीत गा रही थी, उस रसमय गीत के गायन में
एक लोकोत्तर सम्मोहिनी शक्ति थी। इस सम्मोहिनी शक्ति ने एक चमत्कार उपस्थित कर दिया कि विधाता के विधान में विपर्यय दिखाई देने लगा। विधि विधान के अनुसार भले मधुप चंपा पुष्प के समीप न आए, पर यह विधान अस्तित्व से रहित हो गया और सच्चिदानंदमय निकुंज राज्य का रसिक मधुपु चंपा पुष्प की सुंदर सुरभित सुमधुर सुमनावली के साथ विहार विलास कर रहा था। अपने ग्रंथ जय जय प्रीतम के आधार पर इन सारे गुप्त भाव विवरण के साथ साथ बाबा ने गोपी भाव के सूत्रात्मक पक्ष की भी व्याख्या की है। उन्होंने बताया, गोपी भाव में प्रधान बातें 5 हैं। पहला, श्री भगवान के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान। पूज्य राधा बाबा बताते हैं, गोपी भाव में प्रधान बातें 5 हैं। पहला, श्री भगवान के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान। दूसरा, श्री भगवान में प्रियतम भाव। तीसरा, श्री भगवान के प्रति सर्वस्व अर्पण। चौथा, निज सुख की इच्छा का पूर्ण त्याग। पांचवा, श्री भगवान के सुखार्थ ही जीवन के सारे आचार विचार। हमारे इस 5 भौतिक स्थूल देह को ही साधना में संलग्न होने पर साधक देह कहते हैं। इसके परे सिद्ध देह है, जिसकी पहले साधक देह वाले महानुभाव भावना करते हैं और उस भावना में सिद्ध देह के द्वारा भगवान की सेवा किया करते हैं। पर जिनके हृदय में यथार्थ रति की उत्पत्ति हो गई है, उनको सिद्ध देह की भावना नहीं करनी पड़ती। उनकी स्वयं स्फूर्ति हुआ करती है और वे परम सौभाग्यवान साधक उक्त सिद्ध देह के द्वारा श्री राधा माधव की मधुरतम निकुंज सेवा में नियुक्त रहकर नित्य परमानंद सिंधु में निमग्न होते रहते हैं। इस मार्ग की साधना की परिपक्व स्थिति में इस सिद्ध देह की स्वयमेव स्फूर्ति हुआ करती है। 5 भौतिक देह छूट जाती हैं, पर यह सच्चिदानंद रस विग्रहमयी ब्रज सुंदरियां भगवान के प्रेम धाम में स्फूर्ति प्राप्त करके श्री युगल की सेवा में नियुक्त रहती हैं। इतना कहते कहते पूज्य श्री राधा बाबा बड़े भाव में आ गए और बड़े प्यार से श्री बंका जी से कहा, देख, अब प्रपंच में लौटकर मत जाना, मेरे मुख पर कालिख मत लगा देना। तुमको मैंने 5 भाव का प्रतीक बना रखा है। यह बेल का पेड़ साक्षी है। भाई जी की समाधि के पास एक बेल का पेड़ है, जिसे बाबा साक्षात शंकर जी का स्वरूप मानते थे। इसी बेल के पेड़ के नीचे बाबा ने सभी पुराणों का श्रवण किया था। उसी पेड़ की ओर इशारा करके बाबा ने कहा कि यह पेड़ साक्षी है, अर्थात श्री शंकर भगवान साक्षी हैं कि मैंने तुमको अंगीकार किया है। अब मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा बाप हूँ। पूज्य बाबा की एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुनते हुए, बाबा की अतिशय कृपा को अपने आंचल में संजोते हुए, गीता वाटिका के एक सुगंधमय सुमन के समान श्री बंका जी का मन जीवन भी भक्ति रस से सिंचित होकर एक सुवासित उत्फुल्ल पुष्प बन गया। उन्होंने बाबा के समर्थ श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपने परम दुर्लभ सौभाग्य की सराहना करने लगे। उनके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की वर्षा हो रही थी। बाबा जैसे समर्थ सद्गुरु का आश्रय पाकर श्री बंका जी का हृदय बार बार यही कह रहा था, हो ही सनाथ जन्म फल पाई, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा की रात्रि को श्री राधा बाबा गीता वाटिका में अखंड रात्रि जागरण करवाया करते थे। रात्रि के समय पूज्य बाबा गिरिराज परिसर में बैठे थे। पास में श्री बंका जी थे। अन्य कई भाई बहन भी रात्रि जागरण के लिए बैठे थे। पूज्य बाबा अपनी मस्ती में कहने लगे, मेरी तो चाह है कि मेरे जो निज जन हैं उनको स्वरूप स्थिति शीघ्र प्राप्त हो जाए। जिसका जो भागवती रूप हो वह उन्हें इसी जीवन में प्राप्त हो जाए। इस भागवती रूप की प्राप्ति में जो बाधक हैं उन्हें मैं भूल लूँ, पर उनको उनकी आध्यात्मिक स्थिति उपलब्ध हो जाए। यदि किसी कारण से इस जन्म में न हो सके तो अगले जन्म में प्राप्त हो जाए। पर वह क्षण कितना सुंदर होगा जब सभी जन अपने वास्तविक भागवती स्वरूप में स्थित होकर अचिंत्य इंद्रियातीत सुख का आस्वादन करेंगे। श्री बंका जी ने पूछा, बाबा, निज जनों के द्वारा जो श्रेष्ठ कार्य भजन उपासना आदि होते हैं, क्या वह आपके इस कार्य में सहायक नहीं होगा?
पूज्य बाबा ने कहा, इन शुभ कार्यों का फल भी उन्हें ही मिले, पर उस भागवती स्थिति की प्राप्ति में जितने प्रतिबंधक हैं वे सभी शीघ्र दूर हो जाएं। पर क्या करूं, पूर्व जन्मार्जित प्रतिबंधकों का तो ढेर है ही, अब भी साधक नव नव प्रतिबंधकों का संग्रह करते चले जा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, देखें तुम कितना संग्रह करोगे। पूज्य बाबा के इस उमड़ते हुए प्यार को देखकर सभी लोग भीग गए। सब बाबा की करुणा और कृपा पर बलिहारी थे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।